नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। चलिए आइए, आज कोई केस टेकिंग करना है। हाँ, डॉक्टर शशि मैडम आप अगर हैं तो कृपया। डॉक्टर शशि मैडम आप हैं? नहीं है? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर। ये भोसले सर कुछ बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, बोलिए सर प्लीज। गुड इवनिंग मैडम। हाँ सर बताएं प्लीज। पेशेंट को फॉलोअप कर था वो अपना। हाँ सर आपने डाला था, बट पेशेंट दिखाइए। हाँ अच्छा ये बच्ची, पेशेंट हाँ सर क्या क्या हाल है इनका? ब्रेन पाल्सी का पेशेंट है। हाँ मुझे याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है। अभी इनके में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है? पायवर कर वरती घे, मुठी मुठी वळून दाखव, हात मुठी करून दाखव। हाँ सरळ कर मुठ। सर आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। मेरे नेटवर्क इशू है कि आपका नेटवर्क इशू है? मुझे है मैडम, मुझे फुल रेंज है इधर। हाँ मतलब आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही थी एक्चुअली। चलो आप बोलो सर, एक्चुअली मैं भी बाहर हूँ थोड़ा सा। ठीक है ठीक है। पहले से तो मुझे ठीक लग रहा है। हाथ वर उचल। पाय सरळ कर, पाय सरळ कर। जवळ घे, जवळ घे। सरळ कर आता। कितनी प्रोग्रेस है मैडम उसकी? हाँ कमांड थोड़ा फॉलो करना शुरू किया है ना इन्होंने। हाँ हो जाएगा अभी सर, करिए। परमात्मा ने चाहे पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। नेक होल्डिंग का प्रॉब्लम है थोड़ा, और हाँ थोड़ा नेक होल्डिंग इतना जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है उसका रिजल्ट। हो जाएगा सर। इनके में मतलब क्या करते हैं ना, थोड़ा सा बल्ले और मेथी दोनों मिला करके कुछ इस तरह का ऑयल हो ना, उससे जरा मसाज करे। साथ में संधानी गढ़ में उसमें एसटी मधु जरूर डालिए। एसटी मधु गुड़ूचे और च्यवनप्राश के साथ देता हूँ मैं इसको। नहीं, ऑयल जो सिद्ध करना है उसमें मान लो बला अश्वगंधा तेल ले लिया, साथ में उसमें डालिए आप एसटी मधु, और साथ में मेथी में ज्योतिषमती। तो 2-3 तेल इस तरीके से रख लीजिए, उनको मिला करके मालिश कराइए मेरे हिसाब से तो। ठीक है ठीक है। ज्योतिषमती है उनके पास दिया मैंने। हाँ तो उससे फिर ज्योतिषमती तेल तो सर के पास, ये ज्योतिषमती तेल मिल जाएगा, बलाशुगंधादी तेल आपको मार्केट से मिल जाएगा, और एसटी मधु का सिद्ध कर लीजिए, या एसटी मधु का घृत सिद्ध कर लीजिए। तो बल्कि एसटी मधु घृत हल्का सा पान के लिए भी दीजिए और थोड़ा सा उसके लिए भी दीजिए। बलाशुगंधा की अभी मात्रा बस्ती शुरू है उसको। नहीं मात्रा बस्ती तो दे रहे हैं सर। एक होता है ना कि जो भी है, कोई भी नर्व्स हैं, सारी चीजें हैं, रस संवन या कह सकते हो मसल्स पर, त्वचा पर जो काम करेगा, अभियान जो होता है ना, वो बहुत बढ़िया काम करता है। तो लोकल पर वो बहुत बढ़िया काम करेगा। जो आप मात्रा बस्ती दे रहे हैं वो मात्रा बस्ती तो देते रहिए। मेरे हिसाब से तो मात्रा बस्ती भी इन तीनों चीजों की दीजिए अल्टरनेट करके। और साथ में ये
कराइए, इससे और जल्दी रिजल्ट आएगा। और अभ्यंग करने वाला इंसान जो करे रहे बहुत पॉजिटिव होकर के और कुछ मंत्रोच्चारण के साथ अभ्यंग करे तो और बढ़िया रिजल्ट आएगा। और बच्चे को खुद से जितना पॉसिबल हो ओम का चैंटिंग वेंटिंग कर सकता है तो कर ले। ठीक है अभी वो सर। मोबाइल वगैरह होल्ड करता है अभी। अच्छा पहले वो मोबाइल वगैरह होल्ड करता है, वो उसका स्क्रीन वगैरह उसको वैसे भी करता है, उसको ऑपरेट करता है वो। जी सर। और थोड़ा क्या है आ उसका, जाएगा। वो उसको माँ हम्म कल्याण ग्रुप दिया है मैंने अभी। हम्म। माँ कल्याण वो खाते वक्त तो थोड़ा हिचकिच जाता है और थोड़ा उल्टी जैसा करता है वो। क्या उसमें बदल कर देंगे? माँ कल्याण घृत का आप जब कभी देते हो ना तो देख लो कि आप खुद फ्लेवर जरा चख लें उसका कैसा है। ठीक है, ठीक है, देखता हूँ। ठीक है। और चूंकि नेक होल्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो ऊर्ध्व चतुर्गत ज्यादा तकलीफ है तो कोई एक औषधि इस तरह की जो बल्ले मेधे और संधानी तीनों हो वो रात में भी दे सकते हो तो वो भी बढ़िया काम करेगा रात को सोते वक्त। ठीक है, ठीक ठीक है सर। है। और ओके। पाठक सर बताएंगे सर। जी सर, थैंक यू सर। हाँ सर, आप क्या क्या दवाई हाँ दे सर, रहे हैं एक बार बताइए, एक बार बताइए क्या क्या दवाई दे रहे हैं। उसको अभी चक्रवर्ती का अक्षर वाला काम से शुरू है। अच्छा, और अ, चंदन वाला लक्षात तेल का मात्रा बस्ती, और पुनर्नवा मंडूर, और च्यवनप्राश, और और ये ज्येष्ठमध घृत, ज्येष्ठमध चूर्ण घृत साथ में देख रहा हूँ उसको। हाँ, अच्छा, और एक डॉक्टर ऐसा है, आयुर्वेदिक, एक बात उसको खिला रहा हूँ। हाँ, बस बाकी कुछ नहीं अच्छा, ठीक है, आप इतना ही दीजिए, फायदा हो रहा है ना, इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना। होय सर, तो आहे इम्प्रूवमेंट आहे तो। मग मयुरेश पाय सरळ कर, पाय सरळ कर, पाय सरळ कर. हा हा. मूठ हाताची मूठ वर दाखव, मूठ मूठ घट कर. हा, मूठ मूठ कर, मूठ 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 आवळून दाखव. हाँ, चलिए, यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी हैं, उनको बुलाते हैं सर। प्रशांत भट्ट जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे ये बच्चे पे, सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी अगर सुन पा रहे हैं तो मनीषा मैडम कुछ सजेस्ट करिए इनका केस में। हाँ, हाँ जी मन, सर, ये ज्वाइन कुछ, की हूँ। हाँ, और हाँ, ऐसा केस तो मेरे पास भी एक बच्ची है सर, चल हाँ, रही है वो। हम्म, तो उसमें नेट फोल्डिंग तो आने लगा। उसको हाँ, मैंने अभी तो मैडम ने बताया, सब कुछ बता दिया एक्चुअली। हाँ, यही है कि उसका पहले शोधन करना है। उनका आम बहुत रहता है और स्टूल भी बहुत पास होता है यदि वस्ती देते हैं तो। और कृमि की भी चिकित्सा करते हैं इसमें, क्योंकि बहुत समय से मूवमेंट रहता नहीं है तो कृमि रहते ही हैं इनमें, लाला हाँ, स्राव भी आते ही है। तो उसको देने के बाद फिर शिरोधारा करके और षष्टिशाली पिंड स्वेद बहुत अच्छा काम करता है। और रीढ़ की हड्डियों पे लेप कराती हूँ मैं, अस्थि संधानक और वातसामक जो औषधियाँ हैं उसका लेपन कराती हूँ। और वचा को ब्रह्म रसायन के उसमें 100 बार घिस के उसको, और ब्रह्म रसायन जो देते हैं हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, उसके साथ उसका पान कराते हैं। फिर समय समय पे स्वर्ण प्राशन भी कराते हैं तो बहुत अच्छा लाभ आता है इसमें। इसके साथ में थोड़ा सा इनका नस्य और कर्ण पूरण भी जरूरी है, क्योंकि स्नायुगत जो है सिरोगत हमको ये औषधियाँ बहुत इजीली पहुंच जाती हैं। हाँ, और साथ में सर बस्ती जो अभी बताए वो बहुत ही अच्छी बस्ती बताए मैडम ने। तो बस्ती भी समय समय पे चेंज कर करके दें, बीच में थोड़ा सा ब्राह्मणी सिद्ध बस्ती भी चलाएं इनको, क्योंकि हमको ब्रेन पे ही काम करना है। तो उसमें बचा का भी मैं प्रयोग करती हूँ बस्ती में, थोड़ा बचा हाँ, का चूर्ण भी डालती हूँ, हाँ, ब्राह्मणी बचा ये सब साथ में डालती हूँ। और आपका भी एक बार सुनी थी सर कि ब्राह्मणी बटी भी देते हैं उसमें बस्ती में, तो हाँ, उसका भी मैं चलाई सर। जटामानसी, ब्राह्मणी, शंखपुष्पी और ये अश्वगंधा, ये मेरे
मेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। और साथ में बृहत्पाद चिंतामणि रस बीच बीच में इसको भी चलाना है। गोल्ड वाला ब्राह्मणी बटी जो है स्वर्ण युक्त, उसको भी चलाएं। तो ऐसे योग बना करके दें उनको, तो अच्छा लाभ है सर। पेशेंट मेरी बैठती है, टीवी का रिमोट रिमोट भी चलाने लगी है। लाला स्राव भी बंद हो गए हैं उसके। आई एक बार प्लेटफॉर्म पे भी आई थी उसकी मदर, तो ये इम्प्रूवमेंट आता। लेकिन सर लंबा समय करना पड़ेगा, ऐसा नहीं पेशेंट सोचते हैं कि 1-2 महीने में किए नहीं हो रहा और हम तो थक गए हैं, तो फिर ये मुश्किल जाता है, बहुत मुश्किल जाता है। अवगाहन भी कराएं इसको बीच बीच में, बात समक पात में अवगाह कराएं, अवगाह स्वेद में थोड़ा मिट्टी में उसको बैठाएं, अच्छे साउंड को उसके सामने अच्छे अच्छे मंत्रों का वाइब्रेशन दें। वो होता है सर लाभ। जी ठीक है भोसले सर, आपने सुन लिया। हाँ अवगाह शुरू है सर। हाँ, उससे बात शमन होता है ना और फायदा होता है। हाँ। लेकिन सर 4 महीने में उसकी उसकी प्रोग्रेस है। 4 महीने के पहले उसकी कुछ भी ये नहीं थी, प्रोग्रेस हाँ तो नहीं आप थी। इतना अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा हो रहा है। डॉक्टर सर दिलीप इसमें सर कुछ बोलना इसमें चाह रहे हैं। दो तीन तरह के तेल मैंने सुने थे कि मिक्स करके उसका मतलब उसको 10-12 बूंदे उसको खिलाने के लिए, और तालू के ऊपर ना, सिर के ऊपर मलने के लिए था। उसमें बादाम रोगन था, खसखस का तेल था, कद्दू का तेल था, काहू का तेल था, और माल ज्योतिषमती का तेल था। इनको मिक्स करके तो इनका सेवन कराते हैं, थोड़ी कुछ बूंदों का सेवन भी कराते हैं, कुछ सिर के ऊपर मालिश भी करते हैं। तो ये ठीक है या नहीं ठीक है, मैं तो आपके सामने रखना चाहता सही हूँ है कि हाँ। सर, एक बार फिर से सही है बोलिए सर, भोसले सर, आप सही लिख है। लीजिए। हाँ सही अच्छा है, ये सर, तो इसमें देते ही है 4-5 सर। तेल होते हैं इसमें। हाँ जी, बादाम रोगन, जी खसखस, कद्दू का तेल, काहू का तेल और ज्योतिषमती का तेल। इनको सबको सम मात्रा में इनको मिक्स करके तो इसके सिर के ऊपर भी इसकी मालिश कराते हैं। जो तलवा होता है, जो जिसको हम सिर को हम पंजाबी में तलवा बोलते हैं जी ऊपर, जी जी तो इसके 10-12 बूंदे इसके सेवन भी कराते हैं। जी जी। मेन शोधन करें सर, इसका बहुत अच्छे से शोधन कर लें पहले। और जैसे बादाम हाँ पाक जी, हाँ हुआ, जी। सुगंधादि अवले हुआ, ये भी बीच नहीं, बीच में। शोधन तो बहुत जरूरी है। हाँ जी, थोड़ा सा। जी, हाँ जी। जितना तो लाभ बाकी आया सर, नरवाइन टॉनिक तो आप लोगों को बहुत अच्छा प्रयास है आप आपका। लोगों को। हाँ मैडम, क्या? हाँ जी। बहुत अच्छा प्रयास है, बस ये है कि पेरेंट्स उसके थोड़ा अच्छा सपोर्ट करते रहें बस। वही वही मेरे से ले रहे हैं मैडम। जी सर ऐसा है कि यहाँ पर सारे समर्थावान हैं। हम्म। यदि कोई मिलके भी कोई करना हो ना, जैसे ये केस है चैलेंज के लिए, तो यदि कोई मिलके खर्चा भी करना हो, वृद्धवात वगैरह लेनी हो, तो हम मिलके भी सारा डाल के दे सकते हैं। यदि उनके पेरेंट्स वगैरह नहीं लेके दे सकते, जी तो जी यदि कुछ जी। ऐसा लगे कोई बात है, तो सारे बैठे हुए हैं, जो भी हुक्म हाँ कर देंगे तो हाँ, सारे मिलके कर लेंगे। औषधियाँ भी तो यदि ऐसे मतलब डोनेट करके भी। जी मतलब जी जी। फंड्स की वजह से हमारी कमी ना रह जाए। ये तो चैलेंजिंग है, यदि हो गया ठीक तो बल्ले बल्ले हो जानी है हमारे आयुर्वेद की। थैंक यू सर। ये बहुत अच्छा होता है। तो सर भोसले सर आप करिए। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। तनिका मैडम। ओम जी, आप कृपया जो भी बोल रहे हैं ना, आप कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करके बात करिए सर। लोग चैट नहीं देखते और मुझे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अगर वो चैट में बोल रहे हैं, लोग फेसबुक पे भी तो देख रहे हैं ना। हेलो जी हाँ सर, जी। प्रणाम। मैं थोड़ा बाहर हूँ एक्चुअली। हाँ सर हेयर लॉस इशू के लिए और एक्चुअली हेयर फॉल दोनों के लिए मतलब क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा जानना था इसीलिए। हाँ, बीना मैडम आप बताएंगी आपके बाल कितने घने घने हैं। डॉक्टर बीना ये मैडम, बीना ये तो मैडम का पूरा एक लिख सीक्रेट है। पूरा लिख के। डॉक्टर बीना कनडे मैम, आप इनको बालों के लिए कुछ बताइए। अभी बीना मैडम शायद पेशेंट देखती हैं। और सबसे पहले बालों के लिए सर, मैंने जो अपना तजुर्बा देखा है कि हाँ यहाँ मैंने 22-24 हजार की मशीन ली है। मैं खुद हाँ ही नारियल का तेल निकालता हूँ, खुद ही मैं हाँ। सरसों का तेल निकालता हूँ, चाहे घर के लिए निकालता हूँ। मतलब सबसे पहले जो हमने जिसमें लेना है ना हमारा तेल, जो सा भी यूज करना, वही प्योर नहीं मिलता हमारे यहाँ पर। हम्म तो इसलिए सबसे पहले ये कोशिश करिए कि सबको शुद्ध चीज मिले। हम्म। अकेला प्राण ने हमारे जमाने में सबसे पहले क्या, अकेला तेल ही लगाते थे, नारियल का तेल ही। जी उसी से ही कोई दवाई नहीं बीच में ऐड करते थे। जी।
तो अब तो जो जो आप बताएंगे तो उस हिसाब से हो जाएगा, लेकिन मैंने चलिए जो देखा है कि जो मैं कमी बालों के हमने लिए, ये हाँ, हाँ मैं बालों के लिए कुछ बताता हूँ। हाँ तो जी क्या हाँ होता जी है कि बाल झड़ना जो रहता है, आज के हाँ जी जमाने में कोई भी चाहता नहीं कि बाल झड़े। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी चाहता नहीं है कि बाल झड़े। और पुरुषों को भी बाल चाहिए, दाढ़ी के भी चाहिए, मूंछों के भी बाल चाहिए, अलग ही वो रहता है। और स्त्रियों को भी बाल चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अकाल, एक मिनट, ये बच्चे को थोड़ा ये कर रिमूव कर देते हैं। हाँ जी ठीक है जी। सर आपको भी देखना चाहते हैं? मेरे को मैं अभी मैं दिखाऊंगा अपने आप को। मैं मुझे तो ये देखिए, फोटो में देखिए मेरे। हम तो मोहित हुए पड़े हैं जी। एक मिनट रुकिए, ये कुछ तो हो रहा है, आज कुछ सिस्टम में गड़बड़ है यहाँ कोई पे। नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अपडेट हुआ ना, तो ये मेरे को ऑन करने में भी बहुत टाइम लग गया। अच्छा अच्छा। एक मिनट रुक जाइए। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? हो गया जी। कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको बाद हाँ में जी करूंगा, आप अभी इतना सुनिए। तो क्या हाँ है जी ना, सब लोग म्यूट रखिए, अभी पहले म्यूट रखिए, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, उसके बाद आप लोग बोलिए। तो आजकल जो बाल झड़ रहा है, बाल सफेद हो रहा है, टक्कल हो रहा है सब लोगों को, तो खाना पीना बिगड़ा हुआ है, दिनचर्या बिगड़ा हुआ है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कंपटीशन का जमाना है, कृत्रिम जीवन में हम लोग जी रहे हैं, एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं। तो उसका, और या फिर खाने में जो है न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता जो शरीर को चाहिए, चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और फिर गलत शैम्पू तेल का यूज होना, कॉस्मेटिक का यूज होना, उसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं। तो आजकल बालों की बहुत समस्या बढ़ रही है, तो बाल झड़ना, बाल सफेद होना, फिर डैंड्रफ होना, और दूसरा क्या है कि कभी भी बुखार आना, बुखार की वजह से जो गर्मी चढ़ जाती है उसकी वजह से होता है, या फिर चिंता, या फिर बाल धोने के लिए शैम्पू का बहुत ज्यादा यूज होना, खट्टे चीजें ज्यादा खाना, अचार पापड़, और ये सॉसेस बहुत ज्यादा खाना, और नमक, और खट्टा, ये ज्यादा जो होता है, अम्ल रस और लवण रस का अति सेवन करना, तो किसी भी फॉर्म में हो। और दूसरा क्या है कि बालों के जड़ में कृमि होना, बालों के जो मूल है, रूट है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कम होना, उनका पोषण न होना या कम होना, या फिर पानी जो यूज कर रहे हैं, नहाने का पानी यूज कर रहे हैं, उसमें क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होना, इससे बालों की समस्या होती है। और सर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए कुछ डिस्प्रिन खाना, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का सेवन करना, तो उसके वजह से गर्मी बढ़ती है बहुत ज्यादा, बॉडी में हीट बढ़ता है, और वह जाके बालों में खालित्य और पालित्य ऐसे कर देता है। और खून की कमी होना, शरीर में अस्थि पोषक तत्व का अंश कम होना, क्योंकि अस्थि धातु का मल क्या है, केश है और नाखून है, तो वह कम होना। कंटिन्यू जागरण करना, लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं तो रात रात भर जागते रहते हैं, इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं तो कितने घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है, फेसबुक के रील्स देखते रहते हैं, या फिर यूट्यूब में देखते रहते हैं, तो रात्रि जागरण बहुत ज्यादा हो रहा है। और मसालेदार पदार्थों का बहुत ज्यादा प्रयोग करना, और जो शरीर को चीजें नहीं एक्सेप्टेबल है, साथ में नहीं है, वैसे तेल, कॉस्मेटिक, शैम्पू, साबुन, इनका प्रयोग करना। खाने में भी असमतोल आहार, जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि सर्व रसाभ्यासम बलकरः, तो सभी रसों का जो होना चाहिए वो ना होना, और मानसिक तीव्र कोई झटका लगना, और बाल गीले रहना, ज्यादातर बाल को टाइट बांध देना, मतलब बालों में भी जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो ना मिलना, बालों की स्वच्छता न रखना, इन सब से बालों के जो केश विकार हो जाते हैं। तो अभी बाल अगर झड़ रहे हैं, है ना, तो उसके लिए बहुत सारे औषधियां हैं। पहले तो हमें दीपन पाचन अनुलोमन करना चाहिए, हमें अग्नि को अच्छा रखना है, क्योंकि रोगा सर्वेपि मंदाग्नौ, सारे रोग जो होते हैं वो मंद अग्नि की वजह से होते हैं। अगर हमें अग्नि अच्छा नहीं किया तो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। अग्नि करना बहुत जरूरी ठीक होता है। आम का पचन करना है, तो उसके लिए हम आरोग्यवर्धनी बटी दे सकते हैं सुबह शाम। रसायन चूर्ण में हम ऐसे द्रव्य सेलेक्ट करते हैं जैसे गुड़ुचि है, गोक्षुर है, आंवला है, सम प्रमाण में लेके
एक एक चम्मच सुबह शाम दें। तो ये रसायन चूर्ण देना बहुत जरूरी है। उसी तरह से बालों को अच्छा करना है तो एक आता है वट जटादि तेल। बरगद के जो कोमल कोपले होती है ना, उससे वट जटादि तेल बनाते हैं। तो जिस तरह से बरगद के जो रूट्स होते हैं, शूट्स, वो कितने लंबे होते हैं, वैसे बाल भी घने घने होते हैं। फिर जो जपा कुसुमादि तेल है वो बहुत अच्छा है। नीली भृंग्यादि तेल है, महाभृंगराज तेल है। तो असाना जो है वो बालों को उत्पन्न करता है अच्छे से। असनादि गण जो बताया है वाग्भट संहिता में देखेंगे, 15वां चैप्टर जो है सूत्र स्थान का, उसमें असनादि गण बताया है। उसमें जो जो द्रव्य मिल रहे हैं, खासकर असाना मतलब विजय सार का काढ़ा बना के ले तो वो नए उत्पन्न करता है। और भृंगराज है वो पोषण करता है अच्छा से, तो वो दे सकते हैं। उसी तरह से उसी का नस से ले। और दवाइयां हैं तो नारसिंह रसायन का प्रयोग करें तो बाल अच्छे हो जाते हैं। ये वट जटादि तेल, जपा कुसुमादि तेल, ब्राह्मी तेल, जो केश्य दवाइयां हैं, पारिभद्र का तेल, इनका बस्ती दें या तिक्तक क्षीर बस्ती दें, क्योंकि तिक्तक क्षीर बस्ती अस्थि तत्व को अच्छा बनाता है। क्योंकि उसमें तिक्तक क्षीर बस्ती में हम लोग गुड़ूची डालते हैं, पटोल डालते हैं, किरातिक्त डालते हैं, यष्टि मधु डालते हैं। इसका हम दूध में पका के और थोड़ा सा घृत डालते हैं, तिक्तक घृत, महातिक्तक घृत, वो डाल के अगर हम बस्ती देते हैं तो हमारा अस्थि धरा कला अच्छी हो जाती है। अस्थि धरा कला अच्छा होगी तो बाल भी अच्छे आएंगे, वो करें। इसी तरह से जो एलोवेरा से बनाया हुआ जो तेल है, कुमारी तेल, वो दे। आंवला से बनाया हुआ तेल है, ब्राह्मी तेल है, ये सब तेल है ना। और हर पेशेंट के लिए कौन सा सुटेबल है वो देखना पड़ता है। इस तरह से गाय का घी का नस्य दें, अणु तेल का नस्य दें। मेरे पास 101 आवर्ती का महाभृंगराज तेल है, 101 आवर्ती वाला है, उसका नस्य देने से बाल अच्छे आते हैं। या उसी का बस्ती देने से, मात्रा बस्ती रोज देने से फायदा होता है। तिक्ता क्षीर बस्ती तो बहुत ही अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से केशवर्धक आहार, उस पे बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहिए। एक तो बाल धोने के लिए भी हम अगर बाल झड़ रहे हैं तो शिकाकाई का चूर्ण, करचूर जो रहता है, करचोर, कचोरा, और बाकुची, चंदन, मुस्ता, उशीर, जटामांसी, इनको सम प्रमाण में लेके और इससे बाल धोएं। जो अरिष्टक होता है शिकाकाई, वो अगर बालों को धोने के लिए प्रयोग करें तो एक बार सर दोबारा रिपीट कर दें धीरे धीरे। हाँ, शिकाकाई का चूर्ण, अरिष्टक, करचूर, कचोरा, फिर बाकुची, चंदन का चूर्ण, मुस्ता, उशीर और जटामांसी। तो इसका हम काढ़ा बना के इसी से बाल धोएं तो इससे बहुत अच्छा बालों को पोषण मिलता है, बाल भी स्वच्छ हो जाते हैं, बहुत अच्छा है। और केशवर्धक आहार और विहार, आंवला भी डाल सकते हैं जी? क्या सर? आंवला? आंवला डालिए ना, मैंने तो एक बताया, उसमें आप और भी कुछ डाल सकते हैं। आंवला डालिए, त्रिफला डालिए, ब्राह्मी डालिए, बालों के लिए वो अच्छा है। और वयस्थापन गण के जो द्रव्य हैं वह अगर डालें तो उसमें शतावरी है, वयस्थापन गण में आंवला है, गुड़ूची है, उसका इंटरनल सेवन कराएं। और कासिस आदि कासिस का भस्म वो प्रयोग करें। और सुधा कल्पों को खाने के लिए दें, जैसे कि प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, जिसमें कैल्शियम है, वो देंगे ना तो बाल अच्छे आते हैं। वो कंपल मैं एक बार अहमदाबाद गया था 2014 में, तो मैं एक जगह पेशेंट देख रहा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो वहां पे एक पेशेंट आए, गुजराती थे। तो वो बोले कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, आप कुछ बताइए। तो मैंने उनको लिख के दे दिया, क्योंकि उनको वो बोले मुझे अहमदाबाद से ही लेना है। तो मैंने उनको प्रवाल पंचामृत दे दिया, 5-5 गोली सुबह शाम। अग्नि अच्छा था इसलिए प्रवाल पंचामृत सुबह शाम गुलकंद के साथ। तो फिर मैं ये बात भूल गया। 2 साल के बाद वही पेशेंट का मुझे पोलैंड से फोन आया कि सर आपने प्रवाल पंचामृत बोला था, मैं 1-1 किलो मंगवाता हूँ और अपने सारे फ्रेंड्स को भी देता हूँ, सभी के बाल झड़ रहे थे हमारे। तो पोलैंड में भी हमारे बाल इतने घने घने हैं, उन्होंने वीडियो कॉल से बात किया। केवल आंवले का सॉरी गुलकंद खाया उन्होंने और प्रवाल पंचामृत खाया। केवल 2 दवाइयों से उनके बाल अच्छे हो गए। मतलब कैल्शियम की कमी थी उनकी बॉडी में, अस्थि तत्व मैंने अच्छा बना दिया तो अपने आप सब अच्छा हो गया। इस तरह से अस्थि मज्जा पाचक है, वो अगर हम देते हैं ना तो अस्थि वस्त्रोतस और मज्जा वस्त्रोतस अच्छा होता है, तो वो बालों के लिए अच्छा होता है। और खाने में हम लोग और क्या दे सकते हैं, तो दूध का सेवन कराएं, घी का सेवन कराएं। और बाल झड़ने का कारण कृमि तो नहीं है वो देखना चाहिए, तो कृमिक ने चिकित्सा दें।
खाने में दूध का सेवन कराएं, घी का सेवन कराएं। और क्या होता है ना कि हमारे सर बताते हैं कि हर ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि ग्रीष्म में गर्मी वात का संचय होता है, गर्मी पूरा स्नेहांश को सोख लेती है, और वर्षा ऋतु में वात बढ़ता है और हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें आयु को बढ़ाना है। अब वो बाल झड़ना भी तो एजिंग हो गया ना, बाल झड़ना, बाल पकना। तो हमें हर रोज मिनिमम 1 गिलास तो दूध लेना चाहिए और उसमें थोड़ा घी डाल के लेना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं ना, स्नेहन होते रहेगा। और दूध में तो कैल्शियम भी है, जीवनीय है, अमृत के समान है, साथ में सबके लिए वो अच्छा है, शुक्रकर भी है। तो दूध और घी सर्वरस ऐसे बोले ना, दुग्धम घृतम सर्वरसाभ्यासम रसायनम श्रेष्ठम, ऐसे कुछ बोला है अग्र में। दूध और घी जो है वो सभी रसायनों में श्रेष्ठ बताया। फिर हमें क्या करना है कि मूंग का सेवन करें, फिर हम गाजर का सेवन करें, ककड़ी का सेवन करें, मनुका, किशमिश का सेवन करें, खजूर का सेवन करें, तिल। तिल का सेवन। लेकिन तिल जो होता है ना, तिल के लड्डू खाएं। तिल का लड्डू जो है वो केशवर्धक है। तिल का तेल लगाएं और आंवला लें और कोहड़ा, येलो पंपकिन का सेवन करें। और जो लाल भोपला होता है, काशी फल, वो खाएं। उसी तरह से केशवर्धक औषधियां बताई हैं, जैसे जास्वंद होता है, भृंगराज होता है, ब्राह्मी, शतावरी, अश्वगंधा, फिर भुई कोहड़ा, फिर बरगद के जो ये आते हैं, कोपल आते हैं, उसका काढ़ा बना के पिए। या जटामांसी, उदुम्बर जो रहता है, गुलर, उसकी छाल, त्रिफला, मंजिष्टा, सारिवा, चंदन, उशिर, मुस्ता, अरिष्टक, करचूर, बाकुची, दारू हल्दी, प्रियंगू, देवदार, कमल, तगर, दुर्वा। दुर्वा अगर करते हैं ना तो बहुत अच्छे घने घने बाल होते हैं। और गुलाब का कली जो है, या गुलकंद, गुलाब भी बहुत बालों के लिए अच्छा है। अष्टवर्ग के जो जीवने गण के द्रव्य है ना, मतलब जीवक ऋषभक तो मिलता नहीं है, मेदा, महामेदा, काकोली, शिर काकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, अष्टि, मधु, इसका अगर हम सेवन करें, अष्टवर्ग वाले जो च्यवनप्राश वगैरह है उसका सेवन करें। फिर मेथी का बीज खाएं, उसमें कैल्शियम होता है, वो अच्छा है बालों के लिए। फिर जो ये होता है ना, यष्टि मधु, गोक्षुर, फिर कुमारी, अडुलसा, रक्त चंदन, इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और चमेली का जो पंचांग है, चमेली जो रहता है ना, चमेली का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। चमेली जो इतना अच्छा होता है, जैस्माइन, वह बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और क्या है, बालों के लिए ना ज्यादा गीला नहीं रहना चाहिए, ज्यादा देर तक गीला नहीं रहना चाहिए। और दूसरा है कि ठंडे पानी से ही बालों को धोना चाहिए, गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। गर्म पानी से धोने से बाल झड़ना ज्यादा होता है। जब भी नहा रहे ना, तो गर्म पानी सिर पे नहीं डालना चाहिए, उससे बाल झड़ जाते हैं। और हल्का गर्म रहे तो ठीक है, ठंडा रहे तो वो ज्यादा अच्छा है बालों के लिए, उससे बाल अच्छे रहते हैं। और बालों को अगर लेडीज लोग बाल बांध रही हैं तो बहुत ज्यादा ना बांध रहे, टाइट ना बांधे। हमारे धर्म शास्त्रों में बोला गया है कि बाल खोल के पीपल के पेड़ के पास ना जाए, कुछ निगेटिव एनर्जी आती है। उसका क्या रीजन है मुझे नहीं पता, लेकिन बाल खोल के जाना अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर बाल बहुत ड्राई है, कोई चुड़ैल ना चिमट जाए। हाँ, लेकिन कुछ निगेटिव एनर्जी आ जाती है। बाल खोल के नहीं रहना चाहिए, लेकिन आजकल फैशन है बाल खोल के रहना, वो गलत है ना। और ये जो हमारी मैडम है, बीना मैडम कितने सालों से नस से ले रही हैं अणु तेल का। तो इनके बाल इतने घने घने हैं ना, पूरे पीछे से घुटनों तक जाते हैं, इतने लंबे लंबे बाल हैं। बीना मैडम आप कुछ बताइए बालों का अपना सीक्रेट। बीना मैडम शायद अब सर, सीक्रेट बता रही। हाँ सर, सीक्रेट कुछ नहीं है, मैं तिक्तक्षीर बस्ती बहुत ज्यादा ले रही हूँ अभी, तो मेरे नख और केश फिर से अच्छे हो रहे हैं। बीच अच्छा, में थोड़ा उसमें पतले क्या हो गए डालती हैं थे। आप? उसमें क्या डालती हैं तिक्तक क्षीर ये बस्ती में? हमारा क्या, हम जो यष्टि मधु, अमृता और पटोल और वो तिक्ता, ये 4 का तिक्तक्षीर बस्ती लेती हूँ। अच्छा, हाँ, वो नख भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। और ये भी थोड़ा ना वो परिक्रमा करके आई तब से मेरे जॉइंट पेन हो रहे थे, प्रवास ज्यादा हो गया ना तिक्ता उससे। किसको बोलते हैं जी? हाँ,
हाँ, तिक्ता तिक्ता किसको? हाँ जी। तिक्ता को चिरातिक्त, चिरायता। तिक्ता, हाँ, चिरायता। तो जॉइंट पेन बहुत दुख रहे थे। तो पेन हो रहा था बहुत, तो मैंने तिक्तक क्षीर बस्ती शुरू कर दी। पहले विरेचन ले लिया और उसके बाद में तिक्तक क्षीर बस्ती शुरू किया, तो इतना अच्छा रिजल्ट आया ना, और वर्ण भी सुधार रहा है उससे। जी तो ये फर्क हुआ है। और आपने तो सब भी बता दिया, कुछ भी रखा नहीं, 5 मिनट में हाँ, सब। स्वर्ण मालिनी वसंत है ना, स्वर्ण मालिनी वसंत को नारसिंह रसायन के साथ देने से ना इतने घने घने बाल आते हैं, ये बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं सर कुछ एक पूछूं क्या सर? हाँ, हाँ नीली भृंगादी का भी नस से बताए थे सर, उसका भी हाँ अच्छा रिजल्ट है। हाँ मैं पूछूं कुछ? हाँ, पूछिए। मुझे एक श्लोक मालूम है, मगर इसका अर्थ सही में क्या है नहीं मालूम। मधुरात वर्धते रक्तम, अम्लान मज्जा प्रवर्धनम, लवणात वर्धते अस्थिः, तिक्तान मेद प्रवर्तते, कटुकान वर्धते मांसम, कषायात वर्धते रसः, अन्नात वर्धते शुक्रम। मैं रेफरेंस भी बताऊंगा, मालूम है। मैं बताता हूँ, एक एक बोलिए फिर मैं अर्थ बताता हूँ। मधुरात वर्धते रक्तम। मधुर रस से रक्त बढ़ता है। हाँ, तो फिर कैसे? अच्छा, आप मधुर रस का सेवन करेंगे तो रक्त नहीं बढ़ेगा क्या? ताकत नहीं आती है क्या? हाँ, हाँ, अम्लात अम्लान मज्जा प्रवर्धनम। अम्ल रस से मज्जा का प्रवर्धन होता है। ये कैसे होगा? अम्ल रस कैसे होगा मुझे नहीं पता, जो आप बोल रही हैं उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये अर्थ तो मुझे भी आता है, मगर ये इसका डिटेल अम्लान में तो कैसे? आंवला कर लेंगे तो आंवला से मज्जा बढ़ती है, लेकिन सभी अम्ल से तो मज्जा बढ़ेगी ये नहीं मुझे पता। लवणात वर्धते अस्थि। लवण से अस्थि, ये मुझे नहीं हाँ, पता। लवण, लवण नहीं होगा वो। उन्होंने बताया, मुझे लगता है कि उन्होंने यही बताया है कि हर चीज को, सर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बताया ना, हाँ ये है कि अच्छे हम मात्रा में, ज्यादा मात्रा नहीं लेनी, ठीक ठीक मात्रा बॉडी के लिए, हर चीज के लिए अच्छी है। तो इसलिए कहाँ कहाँ क्या क्या काम करती है, इसलिए शायद बताया होगा, मुझे तो यही लगता है कि नहीं सर, जो सही नहीं मात्रा हो। सर। तो बहुत ज्यादा जैसे मधुर बोला है, मधुर का ये नहीं मतलब है कि मीठा ही खाते जाओ, हल्का सा मीठा किस किस में आता है, तो उसके देखना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है, हो सकता है कि मतलब लवण मुझे से ज्यादा नहीं अस्थि पता बढ़ता इसका। है ये मुझे नहीं पता। और तिक्तान मेद प्रवर्तते। तिक्त से सर अभी अभी नहीं, मगर कभी आपको ये रेफरेंस कहाँ मिला तो मुझे बता दीजिए हाँ ना। ठीक है। हाँ, ओके। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है, आप मुझे लिख के ही भेज दीजिए या ग्रुप में भेज दीजिए, उसका फोटो बना के लिख के। हाँ, भेजती हूँ, भेजती हूँ। हाँ ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? प्रशांत भट्ट जी, आपका माइक ठीक हुआ क्या? मेरा भी ये कहीं कुछ हो नहीं रहा है, गड़बड़ हो रही है, ये स्क्रीन पे क्या आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, प्लीज कुछ बोलिए। ये साक्षी जी कौन है, कृपया अपने बारे में तो बताइए, साक्षी जी कौन है? वैद्य कुमुद कुणाल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, आपको कुछ केस पूछना है, कुछ जी पूछ, सर, केस तो पूछनी थी सर मुझे। पूछिए। सर एक्चुअली आज मेरे पास एक पेशेंट का कॉल आया था सर। हाँ वो ना एक्चुअली वेलोर में है और वो अभी रिटर्न हो रहे हैं। एक्चुअली उनको प्रॉब्लम ये था सर कि उनका ना कहीं नर्व जो है वो कंप्रेस है नेक रीजन में। उनकी हाँ मेरे पास अभी एमआरआई और सीटी स्कैन वो बोले कि भेज देंगे। और सर उनको जो मेन प्रॉब्लम ये है ना कि वो 2 मिनट में ना सर उसका दांत ऑटोमेटिक ऊपर की ओर बंद हो जाता है और उन्हें डर लगता है कि जीभ के कटने का। और सर उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारा करवा लिया, लेकिन सर किसी में ऐसा कुछ भी मतलब प्रॉब्लम तो कहीं शो नहीं हो रहा है। तो सर मेरे ये डिस्कस करना था आपसे, तो मैं सोच रहा था कि। हाँ, लेकिन प्रॉपरली आपने नहीं बताया, मैं आपको बस बताता हूँ। जो आपने बताया उसके वजह से कोई नर्व जी। कंप्रेस हो रहा है, तो कोई प्लेक्सेस जो रहता है, नर्व हाँ का जी। गुच्छा है, उस पर अफेक्ट हो रहा है, और हाँ उसके वजह से फिर वो अनुस्तंभ हो रहा है, सब मैंडिबुलर ज्वाइंट लॉक हो रहा है। जी तो सर। आपको अच्छे से रिपोर्ट पढ़ के बताइए।
ओके नर्व ओके कौन सर। सा कॉम्प्रेस हो रहा है ये तो बताना पड़ेगा ना। हाँ सर, वो ना अभी मेरे को भेजेंगे, मैं फिर आपको इस ग्रुप में डालूंगा सर। हाँ, बस यही था सर। मनीषा मैडम ने कहा ड्रायर का उपयोग ना करें। सही बात है, कृत्रिम रूप से बालों को ना सुखाएं। और हेयर लॉस के लिए, हेयर ग्रोथ, ये आपने बोल दिया। और एवी पर आवाज आ रही है। हाँ, प्रशांत भट्ट जी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ सर आपका जूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है प्रशांत भट्ट जी, उसको आपको ठीक करवाना पड़ेगा। जूम में जब आप एंट्री करते हैं ना, तो वहां पर ही कुछ तो है सेटिंग, वो करवा दीजिएगा किसी से। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ओम जी, आपको आंसर मिल गया होगा। मेरे पास एक दीदी आई थी, मतलब मेरे से बड़ी जी थी। सर। मेरे पास एक दीदी आई थी, वो पूरा बाल ही उड़ गए थे उनके, और विग लगा के आती थी, और उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कोई भी लड़का मिलेगा तो विग वाला बाल कहीं ना कहीं पता ही चल जाता था। तो उनकी शादी नहीं हो रही थी और बाल झड़ गए थे, और उन्होंने पुणे में सारे वैद्य लोगों से ट्रीटमेंट किया, लेकिन बाल ही नहीं आ रहे थे। सबने अपना अपना युक्ति लगाया, सब कुछ किया, लेकिन उनके नसीब में मेरे हाथ से ठीक होने लगा था। तो मैंने क्या किया, 101 आवर्ती का नीली भृंगादी तेल का मात्रा बस्ती दिया उनको, कंटिन्यू 3 महीना दिया मैंने। तो और फिर मैं इंटरनली दवाई दीपन पाचन करके थोड़ा कृमि की चिकित्सा दे दिया, कृमि कुठार रस, विडंगा रिष्ट, और प्रवाल पंचामृत, और गुलकंद के साथ दिया, अस्थि पोषक वटी दिया, और मेन मैंने नीली भृंगादी तेल का 100 ml रोज मात्रा बस्ती दिया। तो उनके जैसे खेती में आते ना, घास उगते हैं नए नए, वैसे उनके बाल आना शुरू हो गए। और फिर थोड़े दिन में इतने घने घने बाल आ गए ना, 3 महीने में। और उसके बाद में फिर वो उनकी शादी हो गई, और वो बैंगलोर चली गई। तो होता है आयुर्वेद के बस्ती चिकित्सा, क्योंकि हम बस्ती देते हैं वहां पे पुरीश धरा कला है, या पुरीश धरा कला सैव अस्थि धरा कला, या अस्थि धरा कला सैव पुरीश धरा कला। जब हम पुरीश धरा कला को अच्छा कर रहे हैं, और वहां पे ऐसे पोषकांश डाल रहे हैं नीली भृंगादी तेल जैसा, अस्थि धरा कला अच्छा होगा, अस्थि धरा कला अच्छा होगा तो बाल अच्छे आएंगे। और मैंने उनको नस से भी इसी का दिया था, 101 आवर्ती नीली भृंगादी तेल। इतना बढ़िया बाल है ना, इतना बढ़िया बाल है, घने घने। तो ये प्रयोग करें। और सुबह रसायन काल में उठना चाहिए, ब्राह्मे मुहूर्ते होते स्थिर स्वस्थो रक्षार्थम है, ब्राह्म मुहूर्त में उठना सबसे मेन है रसायन। जी, और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। सर हस्तिदंत मशी कितना यूज ये होता है, यूजफुल होता है मैंने यूज किया था, ट्रीटमेंट? होता है, लेकिन मैंने यूज नहीं किया, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में कहाँ मिलता है, केरल से नहीं मंगवाना सर। पड़ता है, अभी अवेलेबल नहीं है ना सर, सब बैंड है ना, वो मिलता नहीं है सर। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, उसका भी यूज होता है, तो त्रिफला मशी का भी यूज करके दे सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं यूज किया तो मैं नहीं बता सकता उसके लिए। अकील अहमद जी बोलिए सर। सर ये जो जिन लोगों का पित्त बड़ा होता है, अगर उसमें दीपन पाचन अनुलोमन करना हो तो क्या क्या ऑप्शन है? कट्टू रस वाले ना देख के आप दूसरा दवाई दीजिए। अभी कट्टू रस ना देके तिक्त रसात्मक द्रव्य दे सकते हैं, जैसे रस जी। पाचक, रक्त पाचक, या फिर रसकल्प में जाना चाहें तो तुझ शेखर रस, उससे दीपन पाचन होता है। आरोग्यवर्धिनी वटी दें, लेकिन दूध के अनुपान से दें। वैसे पेशेंट में अगर आपने आरोग्यवर्धिनी दिया तो हीट बढ़ेगा, क्योंकि वो खुद ही उष्ण है, तो उसमें दूध के साथ और घी के साथ दे, हल्का से 1 चम्मच घी के साथ दे, तो दीपन पाचन करता है। उसमें जिनको पित्त है, तो पित्त 2 टाइप का होता है, एक अम्ल धर्मी होता है, एक क्षार धर्मी होता है। अम्ल धर्मी में नौशिया होता है, पानी द्रव गुण से बढ़ा हुआ है, पानी से बढ़ा है, तो उसमें हमें आम का जी। सोच के हमें आम पाचन करना है। और जो क्षार धर्मी है उसमें हीट बढ़ा है, तो उसमें शीतल द्रव्य देने हैं। तो जो शीतलता लानी है उसमें आंवले का मुरब्बा है, और फिर गुलकंद है, वो अनुपान रखना चाहिए, या अनार का रस। अब किसके साथ देंगे, तो प्रवाल पंचामृत, कामदूधा रस, प्रवाल पिष्टी, जो शीतल द्रव्य है, पित्त शामक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कामदूधा कैसे दीपन पाचन करेगा, तो आप पढ़ेंगे ना कामदूधा प्रवाल पंचामृत, मतलब उसमें जो कंटेंट्स है, जैसे प्रवाल पंचामृत है, उसके द्रव्य क्षारीय है, और हम उसको भस्म बनाते हैं, शंख भस्म वगैरह को नींबू के रस के भावना देके फिर पुट देते हैं। तो उसकी क्षारीयता को बैलेंस करने के लिए नींबू का हम देके करते हैं, तो वो खुद ही दीपन पाचन है, लेकिन स्ट्रांग नहीं है, माइल्ड है, जितना जरूरत है उतना दीपन पाचन करता है। प्रवाल पंचामृत, फिर कामदूधा, ये करता है दीपन पाचन, बराबर है ना।
और ये है अविपत्तिकर चूर्ण है, वो भी दीपन पाचन करता है। चंद्र प्रभावटी है, वो भी दीपन पाचन करता है। हमें पित्त को बढ़ाना नहीं है। अगर आप ऐसे पेशेंट में चित्रकादिवटी देंगे, अम्ल पित्त है और आपने चित्रकादिवटी दिया, आपने लशुनादिवटी दिया, आपने हिंगवाष्टक चूर्ण दिया, तो इससे और एग्रेवेट होगा पित्त। हाँ, और बताइए। कटु रस नहीं देना है, तिक्त रस देना। पंचकोल चूर्ण दिया तो पित्त और बढ़ेगा। हाँ बोलिए मैम। बीच में नेटवर्क ही चला गया था, सब बीच में अचानक ही। सर ये सुद सेकर का काम जो था अगर हम दे रहे हैं, तो हाँ, अगर पेशेंट को जैसे उसमें विरेचन कराना है या फिर अनुलोमन कराना है, तो सुद सेकर तो वहां विरेचन अनुलोमन काम नहीं करेगा। तो आप दीजिए ना, बाकी आप त्रिफला चूर्ण दीजिए, एरंड तेल दीजिए शुंठी के हेलो। साथ, आरकवत का कषाय दीजिए। जी जी, सुनाई दे रहा है आपको? थैंक यू। जी जी हाँ, सुनाई दे रहा था। अनुलोमन करना है तो अविपत्तिकर चूर्ण दीजिए। अविपत्तिकर चूर्ण तो पित्त भी शमन करेगा और विरेचन मतलब अनुलोमन भी करेगा। हाँ, आंवले का थैंक यू। रस दीजिए। हाँ, साक्षी। हाँ, साक्षी जी आप कुछ बोलना चाह रही थी, अनम्यूट किया था। साक्षी जी आप कौन है? बहुत सारे लोग ना शर्माते हैं। सर मैं तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, कौन मतलब अभी सेकेंड ईयर में जाऊंगी, अभी एग्जाम हुआ था। कौन सा कॉलेज? लोधरा में, मतलब गांधीनगर में, बाला हनुमान आयुर्वेद कॉलेज, उसमें अभी आप वाइवा लेने आए थे वहां पे। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था वो बताइए। याद है मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे? हाँ, आपने श्लोक का पहले पठन करवाया था और फिर उनका मीनिंग पूछा था हमसे। तो आपको कुछ फायदा हुआ उससे? हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें जानने मिली जो पहले नहीं पढ़ी थी, अच्छा और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। अच्छा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आई हैं जहाँ पे इंडिया के सारे बड़े बड़े डॉक्टर लोग जुड़े हुए हैं। ये अपना केसेस अभी लाते हैं 9 से 10 के बीच में, तो हम केस डिस्कस करते हैं। तो केवल ये कानों पे जो शब्द पढ़ रहे हैं ना, दीपन पाचन अनुलोमन, ये आपको प्रैक्टिस में भी काम आएंगे और आपके पढ़ाई में भी काम आएंगे पेपर लिखते समय। आप अभी यस। सेकेंड ईयर में जा रही हैं तो वहां पे आएगा द्रव्य गुण में दीपन क्या होता है, पाचन क्या होता है, फिर विरेचन के 4 टाइप क्या होते हैं, अनुलोमन क्या होता है, स्त्रंसन क्या होता है, भेदन क्या होता है, रेचन क्या होता है, ये शब्द आएंगे। तो आप ऐसे ही रहेंगी ना, तो ऐसे करते कितने एमडी के बच्चे हैं ना, वो केवल लेक्चर सुन सुन के टॉपर आ गए, केवल सुन सुन के, क्योंकि उनको हर चीज आता है। आप बस जुड़े रहिए, देखिए कितना मजा आता है। यस सर। बस बिटिया जी, आप बहुत अच्छी जगह पहुंच गई हैं, बस मन लगा के लगे रहें जी। हाँ यस सर। ठीक है। आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है? बालों के लिए हमने बात किया, साक्षी जी, हमने बात तो बालों के लिए कुछ बात किया। हाँ सर। हाँ, ऐसे ही जुड़े रहिए आप। ठीक है, चलिए। और हाँ, गंगवार सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ प्रणाम सर। सर एक पेशेंट के बारे में पूछना चाह रहा हूँ सर। हाँ पूछिए सर। सर मेरा एक पेशेंट है, करीब 42 ईयर एज है उनकी, और डायबिटिक है सर वो। तो हाँ सर उन्हें क्या हुआ, 1 साल पहले उनकी डायग्नोस हुई थी सिरेंजोमाइलीजिया की, हाँ लंबर रीजन में, हाँ L1 और L2 पे थी वो। हाँ। तो उनकी पहले समझ में नहीं आया कि हम आयुर्वेद में जाएं, जबकि खुद आयुर्वेद डॉक्टर है। तो अच्छा उन्होंने सर्जरी करा दी थी दिल्ली में। अच्छा अब सब क्या है, 1 साल हो गया फिजियोथेरेपी वगैरह कराते हुए। तो वो अब उन्हें चलने में बहुत मतलब बगैर स्थिति चल नहीं पा रहे हैं वो। अच्छा। थोड़े बहुत कदम जो है बिल्कुल 5 साल के थे, पूरे कदम भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो मेरे पास आए ट्रीटमेंट के लिए सर। हम्म। तो सर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सेरेंजोमाइल्जिया पे मेरा लेक्चर है 2-3, आयुष दर्पण के उस पे। आप ना ये तिवारी जी है ना, उनसे बोलिए ना। एक तरह की गांठ होती है स्पाइनल कॉर्ड में, लंबर एरिया में गांठ, वो नीचे भी हो सकती है ऊपर भी हो सकती है। तो मैंने उस पे लेक्चर लिया था अपना। अगर अभी चाहिए तो मुझे फिर टाइम चाहिए बताने के लिए। अभी बताऊं फिर 1 घंटा जाएगा। ये तो थोड़ा सा शॉर्ट में बता देंगे कि क्या कर सकते हैं, बहुत मैं आपने सुन क्या बोला? लूंगा। आपने क्या सेंजोमाइलिस के बोला? ऑपरेट हो चुका है। जी सर। मैं कह रहा हूँ सर अभी थोड़ा सा बता दीजिए, बाद में मैं सर्च करके सुन लूंगा लेक्चर आपका। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है वो पहले बताइए, फिर मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो प्रॉब्लम ये हो रही है सर, वो उनका थोड़ा सा जो है बैक में हैवीनेस रहती है, और कदम पूरे निकल नहीं पा रहे हैं, वो स्टिक की सहायता से चलते हैं। हाँ,
तो आप क्या करिए, ये कहीं ना कहीं हाँ सर। सर्जरी हो गया और गांठ हो गया था, तो कहीं ना कहीं जी नर्व सर। कॉम्प्रेस हो रही है, जी नर्व सर। कॉम्प्रेस हो रही है, तो आप क्या देंगे फिर, अस्थि मज्जा पाचक दीजिए पहले तो, दीपन पाचन अनुलोमन जी सर। करके अस्थि मज्जा पाचक, ठीक है। और जी सर। तिक्तक क्षीर बस्ती एक दिन और दूसरे दिन क्षीर बला तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। जी सर। और बाकी आप गुगुल कल्प दीजिए उनको, जैसे महायुवराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, उससे उनको फायदा होगा। नारसिंह रसायन गुगुल तिक्तक घृतम दीजिए, उससे फायदा होगा। कटी बस्ती दे दीजिए। जी सर। और बाकी अगर डिटेल में, और हाँ बोलिए। हाँ सर, बोलिए बोलिए बोलिए। फिर सहचरादि कषायम है, रासना सप्तक कषायम है, दशमूलारिष्ट है। सर कसायम, हाँ ठीक है सर, 10 तो सर नहीं सकते, डायबिटिक है उधर वो। अच्छा, तो फिर मत दीजिए, आसवरिष्ट मत दीजिए। जी सर। हाँ, सर इसमें मैंने स्वर्ण कल्प में क्या है सर? स्वर्ण सुत शेखर रस है, बृहत्व चिंतामणि है, जी सर। त्रैलोक्य चिंतामणि रस है। सर रसराज रस क्या सर आएगा? रसराज रस अगर एक एक साइड में प्रॉब्लम है तो रसराज रस है, फिर एकांग वीर रस है। जी सर। ऐसे दवाइयां तो बहुत सारी है, लेकिन आपको थोड़ा केस को स्टडी करना पड़ेगा। माधु तैलिक बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। उनका असली में क्या हुआ है ना, ये जो सिरिंजोमेल्जिया है ना, एक तरह से जी सिस्ट होता है फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में। सिस्ट मतलब जी गांठ सर। हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। जी तो इसका कारण होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में कभी ट्रॉमा हो गया, मेनिंजाइटिस है, हुआ होगा, मेनिंजेस में इंफ्लेमेशन, या हिमरेज हुआ होगा, ट्यूमर हुआ होगा, कुछ ना कुछ उनका हेतु निकलेगा, वो आप देखिए। और सिरिंग्स मतलब ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ होना, तो उसको सर्जरी से वो ठीक नहीं होता है, सर्जरी से काट के निकाल देंगे स्पाइनल कॉर्ड का वो जो गांठ बना है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना है, अस्थि मज्जा पाचक देना चाहिए और तिक्तक क्षीर बस्ती, तो जी सर। फायदा होता है। और आयुर्वेद में हमें क्या करना है कि आयुर्वेद के हिसाब से सिरिंजोमेल्जिया है तो कफ धातु, कफ दोष की वृद्धि है मज्जा धातु में, और चल गुण की वृद्धि है मज्जा धातु में। चल गुण, जी अब सर। वहां पे मतलब वो ये ट्रेमर्स आ रहे थे कि क्या, वो देखना है। नहीं तो अगर केवल गांठ है तो गांठ में पानी होगा, तो जल गुण, जल महाभूत की वृद्धि और कफ दोष की वृद्धि। और मज्जा धातु जो है उसमें मज्जा धातु है वो कफ का स्थान है, ये अगर सोचें तो कफ जो है वो ज्यादा बढ़ गया है अपने ही स्थान में, मज्जा में कफ बढ़ गया है। जी वहां पे जल जो है उसका शीतत्व भी बढ़ गया है। तो जल महाभूत को हमें ये करना है बैलेंस, क्योंकि जल सिस्ट बना रहे वहां। कोई भी सिस्ट होता है ना, जैसे किडनी में सिस्ट हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गया, या फिर लीवर में सिस्ट हो गया, मतलब जैसे बुलबुला होता है ना, बुलबुला में पानी हो गया, जैसे पानी का जो गुब्बारा होता है वैसे सिस्ट होता है, जैसे अंगूर की तरह वो सिस्ट हो जाता है। तो जल महाभूत वहां पे, तो वहां पे हमें अग्नि अच्छा करना है, धात्वाग्नि, तो इसलिए अस्थि मज्जा पाचक देते हैं, तो वो अस्थि और मज्जा की अग्नि को अच्छा करता है। फिर है ना, तो और कभी कभी आवरण की चिकित्सा करनी पड़ती है। अब मैं इसमें दवाइयां बताता हूँ बहुत सारी। तो चंद्र प्रभावटी, क्योंकि हमें जल तत्व को अच्छा करना है, तो चंद्र प्रभावटी है। फिर गोक्षुरादि गुगुल है। और थोड़ा दीपन पाचन करना है तो व्योषादिवटी है, गोमूत्र हरित की है, पुनर्नवादी गुगुल है, रसोनादिवटी है, ये अच्छा काम करता है। स्वर्ण भस्म देने से फायदा होता है, मज्जा को बलवान करता है। नारसिंह रसायन है, अश्वगंधावलेहम है, दशमूल हरित की है। और हमें अगर काढ़ा ले सके तो वरणादि कषायम, पुनर्नवादी कषायम, ये दे सकते हैं। त्रिकटु चूर्ण है, लवंग चूर्ण है, ये सबसे फायदा होता है। और उद्वर्तन कराएं वहां पे, त्रिफला चूर्ण, जीवंत्यादि चूर्ण, आरगवदादि चूर्ण। और तेल में बस्ती देना है तो बस्ती के बिना वो ठीक नहीं होंगे, तो सहचरादि तेल, रासना दशमूलादि तेल, प्रसारण्यादि तेल, कार्पास हस्त्यादि तेल, क्षीरबला तेल, धानवंतर तेल, इनका प्रयोग करें। विरेचन कराएं तो सुकुमार एरंड तेल या एरंड तेल में शुंठी डाल के दें, तो विरेचन से फायदा होगा। और ये जो है ना पंचमूलादि बस्ती, हमारे ग्रंथों में है द्विपंचमूलादि बस्ती, चरक संहिता में है, उसका मैं रेफरेंस बताऊंगा, उससे फायदा होता है। और रसायन में पिपली रसायन, अभी नहीं,
शीतल जब ऋतु आएगा, ठंडी का समय, तो पिपली रसायन ले हम, लहसुन रसायन दे, अभी नहीं, गर्मी में नहीं, तो वो आवरण जन्य संप्राप्ति को ठीक करेगा। अनुवासन बस्ती दे तो सहचरादि तेल का बस्ती दे, और द्विपंचमूलादि तेल। इतना आप करिए, मैंने तो बहुत सारा बता दिया, और बाकी मेरे लेक्चर हैं। जी सर। जी हाँ, तो आप लिखिए, वो तिवारी जी दे देंगे। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ, अभी 10 बज गए, हम सेशन बंद करते हैं। अब हम सुबह मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सुबह 7 बजे अष्टांग हृदय का टीका वाचन होता है। सभी को थैंक यू।